गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, विदेशों में रहने वाले भारतीयों का देश के विकास और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया। केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे। भारत ने हरारे में 5वें अंतिम T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 42 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज के बीच मुकाबला जारी और यूरो फुटबॉल कप के फाइनल में आज देर रात स्पेन और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करना है। मोदी जी ने आने वाले 25 साल की जरूरियातों को पूरा करने वाली नई शिक्षा नीति लाने का काम किया। ये नई शिक्षा नीति भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की पहल का उद्देश्य राज्य के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने, हिन्दी में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने और आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों को सक्षम बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने राज्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरूआत की। इंदौर एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री के नारे को अपील के रूप में स्वीकार किया। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी माँ के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी माँ को और धरती माता को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भावी पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण देने का आह्वान किया है। इसीलिए 2025 तक देश भर में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का फैसला किया गया है। सरकार ने जलवायु परिवर्तन कोष की भी शुरूआत की है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लद्दाख के लिए महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। लद्दाख में उन्होंने कहा कि विकासात्मक प्रयासों में 3 गुना तेजी लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए विशेष डेवलपमेंट का पैकेज अलग अलग सेक्टर का बनाया हुआ है। ये और भी तेजी से प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास का मंत्र को लेते हुए हम काम करेंगे। यहाँ का लाइफ को ठीक करने के लिए हेल्थ, एजुकेशन और स्किलिंग में ट्रेनिंग के लिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने करगिल में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और उसे संरक्षित करना है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष के दौरान देश के विमानन क्षेत्र ने काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान हवाई परिवहन सेवा वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र के पुणे में श्री मोहोल ने कहा कि पिछले 10 वर्ष के दौरान देश में 469 नए हवाई मार्ग खोले गए और दिल्ली, बेंगलुरू तथा अयोध्या जैसे हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में जल्द ही 20 से 25 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने रूस के मॉस्को में भारतीय मूल के लोगों से कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग
देश के विकास और आधुनिकीकरण में अभिन्न सहयोगी हैं। उन्होंने भारत के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री बिड़ला ने मातृभूमि की प्रगति को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को सशक्त करने के लिए भारतीय मूल के लोगों को प्रोत्साहित किया। भारत रूस के संबंधों को लेकर श्री बिड़ला ने कहा कि आपसी विश्वास और सम्मान इसका आधार है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कठिन समय में एक दूसरे का लगातार सहयोग किया है। नेपाल में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने केपी शर्मा ओली को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का स्थान लेंगे। श्री प्रचंड शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए थे, जिस कारण नई सरकार का गठन किया जा रहा है। राष्ट्रपति पौडेल कल सवेरे श्री ओली और कैबिनेट के अन्य सदस्यों को पद की शपथ दिलाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी के अध्यक्ष श्री ओली ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा के समर्थन से प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर फॉलोअर की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इस उल्लेखनीय बढ़ोतरी में पिछले 3 वर्षों में लगातार 3 करोड़ की वृद्धि शामिल है। श्री मोदी को अब एक्स पर दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता होने का गौरव प्राप्त है। वे 381 लाख फॉलोवर वाले अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और 65 लाख फॉलोवर वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से काफी आगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चाओं, विचार विमर्श, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना आदि के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये उपलब्धि न केवल भारत में श्री मोदी की अद्वितीय लोकप्रियता का बल्कि वैश्विक मंच पर उनकी महान राजनीतिज्ञता का भी प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा की है। श्री मोदी ने कहा कि राजनीति या लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि भारत के लोग पीड़ित परिवारों, घायलों और अमेरिकी जनता के साथ हैं। कई विश्व नेताओं ने भी श्री ट्रंप पर हमले की निंदा की है। एक रिपोर्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल रात पेंसिल्वेनिया में एक चुनाव सभा में गोली लगने से घायल हो गए थे। इस सिलसिले में सुरक्षाकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बंदूकधारी को मार गिराया। इस घटना में एक व्यक्ति की भी मौत हुई है और एक की हालत गंभीर है। श्री ट्रंप ने एक बयान जारी कर सीक्रेट सर्विस और अन्य अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की है। उन्होंने जानकारी दी है कि एक गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना की निंदा की है और श्री ट्रंप को सुरक्षित निकाल लेने के लिए सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों की प्रशंसा की है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में आज नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। घटनास्थल से हथियार और अन्य सैन्य साजो सामान बरामद किया गया है। अंतिम समाचार मिलने तक क्षेत्र में अभियान जारी था। मणिपुर के जिरीबाम जिले में आज सुबह सशस्त्र उग्रवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान वीर गति को प्राप्त हो गया और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हमले की कड़ी निंदा की है। बिहार के किशनगंज जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 व्यक्ति घायल हो गए। पवार खाली में पेठबारी गांव के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर एक 4 पहिया वाहन के साथ हो जाने के कारण ये दुर्घटना हुई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के खजाने रत्न भंडार के सभी दरवाजे आज दोपहर खोल दिए गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसे आखिरी बार 1985 में खोला गया था, जबकि इसके आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं की सूची आखिरी बार 1978 में बनाई गई थी। रत्न भंडार के भीतरी कक्ष में हीरे, सोने और कीमती रत्नों सहित दुर्लभतम आभूषणों का संग्रह है। ये खजाने सदियों से भक्तों और राजाओं द्वारा भगवान जगन्नाथ को दान किए गए थे। रत्न भंडार में प्रवेश करने वाली विशेष टीम ने उन कंटेनरों की स्थिति का निरीक्षण किया जिनमें कीमती सामान आंतरिक कक्ष के अंदर संग्रहित है। हालांकि कंटेनरों को नहीं खोला गया था, लेकिन विशेष टीम द्वारा बताया गया कि रत्न भंडार में सब कुछ पहले की तरह सुरक्षित है। रत्न भंडार की मरम्मत के बाद
बाद अंदर गिनती की जाएगी। रत्न भंडार के बाहरी कक्ष में सिंदूकों में रखी गई आभूषणों का मंदिर के अस्थायी स्ट्रांग रूम में स्थानांतरित किया गया है। रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष में 5 सिंदूक, 4 लकड़ी के अलमीरा और 1 स्टील की अलमीरा थी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। इस बीच ओडिशा में कल होने वाली विश्व प्रसिद्ध बाहुडा यात्रा की सभी तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के रथ पुरी वापस आएंगे। अपनी मौसी गुंडिचा देवी के मंदिर में 8 दिन बिताने के बाद सभी देवता अपने निवास श्री जगन्नाथ मंदिर लौट आएंगे। इसके साथ ही रथ यात्रा का समापन हो जाएगा। उपभोक्ता कार्य विभाग ने पैकेटबंद वस्तुओं में समानता बनाए रखने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। संशोधन में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्मों पर खुदरा बिक्री के लिए प्री पैकेज्ड वस्तुओं की सभी जानकारी घोषित करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। एक रिपोर्ट। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधन से पैकेटबंद वस्तुओं के लिए समान मानक और जरूरतें स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे विभिन्न ब्रांडों और उत्पादों में स्थिरता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं को संपूर्ण जानकारी के आधार पर विकल्प चुनने में भी मदद मिलेगी। हालांकि नए नियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैकेटबंद वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे। विभाग ने इस महीने की 29 तारीख तक हितधारकों से विचार आमंत्रित किए हैं। समाचार कक्ष से जया भारती। निरमा विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान ने डीडी रोबोकॉन इंडिया प्रतियोगिता जीत ली है। एक रिपोर्ट। 2 दिन की इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली ने किया। विजेता टीम वियतनाम के क्वाग निन में अंतर्राष्ट्रीय एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे फर्स्ट रनर अप और एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे सेकेंड रनर अप रही। इसमें 45 से अधिक कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 750 छात्र शामिल हुए। प्रतियोगिता का उद्देश्य रोबोटिक्स के क्षेत्र में इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। भारत ने आज जिम्बाब्वे को 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 42 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 6 विकेट पर 167 रन बनाए थे। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 19वें ओवर में 125 रन पर ही सिमट गई। शिवम दुबे ने 26 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वॉशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में इस समय विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी सर्बिया की नोवाक जोकोविच का मुकाबला मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज से हो रहा है। अल्काराज ने पहला और दूसरा सेट 6-2, 6-2 से जीत लिया है। उधर यूरो कप फुटबॉल का फाइनल मुकाबला देर रात स्पेन और इंग्लैंड के बीच होगा। स्पेन चौथी बार ये खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगा, वहीं इंग्लैंड लगातार दूसरी बार यूरो कप का फाइनल खेलेगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। न्याय तक सभी की पहुंच के लिए यह कार्यक्रम दिशा के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य संविधान के प्रति समझ को बढ़ावा देना और कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल उच्च रक्तचाप की रोकथाम के प्रभावी तरीके और समाधान विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के हृदय रोग के प्रोफेसर डॉ राकेश यादव और आहार विशेषज्ञ डॉ ऋचा जायसवाल भाग लेंगी। कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर कल रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, विदेशों में रहने वाले भारतीयों का देश के विकास और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया। केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे। भारत ने हरारे में 5वें और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 42 रन से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीती। विंबलडन टेनिस पुरुष सिंगल्स के फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।